हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वंशागति के आणविक आधार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। तो कॉपी पेन लेके बैठना, वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, वो घंटी को दबा देना, ठीक है। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, मार्करवा नहीं लिए, बिना मार्कर के पढ़ा देंगे, वंशागति का आणविक आधार, क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 6, ठीक है। चैप्टर का क्या नाम है? वंशागति का आणविक आधार। तो यहाँ पे मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। कौन सा क्वेश्चन? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना, देखो एक कॉपी पेन लेके बैठना, ठीक है, यदि पढ़ना है तो, ठीक है। देखो पढ़ने के लिए सीरियस हो जाओ, जितनी जल्दी पढ़ने के लिए तुम सीरियस हो जाओगे उतना तुम्हारे लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तुम लोग कहते हो यार ज्ञान बहुत देता है ना। मैं सबको ज्ञान देता हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड को भी बहुत ज्ञान देता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन है, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी है, ठीक है, भले वो मतलब मैं उसे परेशान कर देता हूँ लेकिन बहुत अच्छी हो भाई। देखो पहला क्वेश्चन है, आनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने की? क्या है? आनुवांशिकी पदार्थ, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल की खोज करने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक। आनुवांशिकता नहीं बोल रहा है, आनुवांशिक पदार्थ। अब बताइए आनुवांशिक पदार्थ, क्वेश्चन दिख रहा होगा कि आनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने की। आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? जैसे कि डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, समझ रहे हो ना। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक, आरएनए मतलब राइबोस न्यूक्लिक। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है फ्रेडरिक मिसर ने। किसने किया था बच्चों बताइए? फ्रेडरिक मिसर ने। आनुवांशिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? डीएनए और आरएनए। ऑब्जेक्टिव अपने मन से बनाते रहो, कितने ढेर सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, ठीक है। डीएनए आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। देखो डीएनए में क्या पाया जाता है? डीएनए में पाया जाता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए में क्या पाया जाता है? आरएनए में खाली पाया जाता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अगर डिफरेंस पूछ लेता है कि भाई डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है, तो पहला डिफरेंस तो आपको यही मिल गया है ना, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अगला देखते हैं, डीएनए की वास्तविक संरचना किसने दी? अब आपको पता है कि भैया जो डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, वो ऐसा होता है, ठीक है, मतलब डुअल हेलिक्स। कौन सा होता है? डुअल हेलिक्स, ठीक है। अब इसकी संरचना जो है सबसे पहले किसने दिया? सबसे पहले किसने बताया कि भाई देखो, फ्रेडरिक मिसर ने तो बता दिया कि कुछ हमारे बॉडी में आनुवांशिक पदार्थ होता है, लेकिन अब ऐसा किसने बताया कि डीएनए होता है, डीएनए ऐसा होता है, आरएनए एक कुंडलित होता है। तो देखो जो डीएनए होता है द्विकुंडलित होता है, इसको बताने वाले वैज्ञानिक है वाटसन और क्रिक। कौन से? वाटसन और क्रिक। इन्होंने डीएनए के ऊपर मॉडल दिया था, वाटसन और क्रिक, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ख नंबर। अब देखो डीएनए द्विकुंडली, थोड़ा यार मुझे हिंदी बोलने में प्रॉब्लम होती, ठीक है, समझना आप लोग। डीएनए द्विकुंडलिनी में एडेनिन समक्षार जुड़ता है। देखो आप लोग जानते हैं कि जो एडेनिन होता है और ग्वानिन होता है, तो एडेनिन जुड़ता है थाइमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ और ग्वानिन जुड़ता है साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, ठीक है। एडेनिन थाइमिन से जुड़ेगा, एडेनिन थाइमिन से। इसको हम लोग ऐसे याद किए थे, देखो मतलब कि 4 नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। कितने नाइट्रोजिनस बेस? नाइट्रोजिनस बेस 4 होते हैं। कौन सा? एजी। देखो जब वाइफ होती है, जब शादी हो जाती है, वाइफ अपने हस्बैंड को जब कहीं पे मतलब रहती है तो कैसे बुलाती है? बोलेगी एजी। क्या बोलेगी? एजी। बताइए बोलते कि नहीं? बोलेगी एजी। इसके बाद वो मतलब उसको सीटी बजाना होगा तो क्या बोलेगी? एजी सीटी, एजी सीटी, एजी सीटी, मतलब एडेनिन और एजी, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और थाइमिन, एजी सीटी, ठीक है। तो ए किससे जुड़ेगा? ए जुड़ेगा थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। कैसे जुड़ेगा? ए जुड़ेगा थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ और ग्वानिन जुड़ेगा साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, ग्रिफिथ बोलते हैं यार इसे, ठीक है, ग्रिफिथ ने खोज की थी। देखो ग्रिफिथ ने चूहों पर अपना प्रयोग किया था, उस प्रयोग को बोलते हैं रूपांतरण का प्रयोग, ठीक है, रूपांतरण का प्रयोग, ठीक है। पढ़ो लिखो यार, तुम लोग भी वैज्ञानिक बनो, हमारा नाम थोड़ी से रोशन कर दो, थोड़ी से हमका भी खुशी होए कि हमारे लोंडे पढ़ के ऐसे बन गए, है ना। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि संदेशवाहक आरएनए, संदेशवाहक जो संदेश को ले जाता है, जिसको हम मैसेंजर
MESSENGER, मैसेंजर आरएनए। क्या होता है? मैसेंजर आरएनए या संदेश वाहक आरएनए का निर्माण कहाँ होता है, या मैसेंजर आरएनए कहाँ पर बनता है? तो इसका सही आंसर है केंद्रक में। कहाँ बनता है? केंद्रक में या न्यूक्लियस में। कहाँ बनता है? इन द न्यूक्लियस। संदेश वाहक आरएनए कहाँ बनता है? न्यूक्लियस। अब देखो, डीएनए खंडों की पहचान करते हैं। डीएनए खंडों की, जो डीएनए होते हैं उसके खंडों की पहचान कौन करता है? नॉर्दर्न ब्लोटिंग ने, सर्दर्न ब्लोटिंग ने, वेस्टर्न ब्लोटिंग ने, इनमें से सभी। तो डीएनए की खंडों की पहचान करने के लिए सर्दर्न ब्लोटिंग से किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। हरिगोविंद खुराना जी को जाने जाते हैं। हरिगोविंद खुराना जी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि हरिगोविंद खुराना जी किस चीज के उसमें से जाने जाते हैं? पहला, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, आरएनए संरचना के संश्लेषण के लिए, डीएनए संरचना की खोज के लिए, और डीएनए लाइगेज एंजाइम की खोज के लिए। तो जो हरिगोविंद खुराना है, कौन से खुराना? देखो इनका नाम कितना प्यारा है यार, सोचो इनकी वाइफ कितनी अच्छी रही होंगी, है ना? हरिगोविंद खुराना, मिसेज खुराना, खुरानी, है ना? ठीक है। देखो हरिगोविंद खुराना जी जो है, इनमें से सही आंसर इसका है कि आरएनए संरचना के संश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने आरएनए संरचना के संश्लेषण के लिए। ठीक है। अच्छा यार, तुम लोगों के पास भी गर्लफ्रेंड होंगी ना? हो तो थोड़ा नाम वाम बता देना मुझे भी। ठीक है। देखो, क्या वो सीरियस हो गए क्या? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फास्फोएस्टर बंध उपस्थित होता है। जो फास्फोएस्टर बंध होता है वो किस में उपस्थित होता है? एडीपी में, एटीपी में, सीएएमपी में। सीएएमपी में इनमें से कोई नहीं। तो यार इसका सही आंसर है सीएएमपी में। कौन सा? सीएएमपी में फास्फोएस्टर बंध, फास्फोएस्टर बॉन्ड उपस्थित होते हैं। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन तो यार बहुत ढेर सारे, कितने करवा दूं तुम लोगों को? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी? जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम्स की खोज से पड़ी? तो इसका सही आंसर है प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम या प्रतिबंध अंतःन्यूक्लियेज। ठीक है, एक एंडोन्यूक्लियेज, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है, इसी के कारण से जीनी अभियांत्रिकी की खोज पड़ी। ठीक है, अगला देखते हैं भैया, चलें अगला। अच्छा, मैं ज्यादा तेजी से पढ़ा दे तो कोई दिक्कत तो नहीं होती? तुम लोगों को आदत बनाओ अपनी पढ़ने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आरएनए। देखो मजाक करूं तो सीरियस मत होना। देखो आरएनए अणु में थाइमीन विस्थापित होता है। आप लोगों ने अभी देखा AGCT, एडनिन साइटोसिन ग्वानिन थाइमीन के साथ जुड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो आरएनए में जो थाइमीन है वो किसके साथ जुड़ेगा? थाइमीन जुड़ेगा यूरैसिल के साथ। किससे? यूरैसिल के साथ। तो इसका सही आंसर क्या है? ख नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, चलो नेक्स्ट देख लो। हाँ, सबसे अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट। देखो क्वेश्चन है कि कौन एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है? अब जैसे सपोज दैट तुम्हारा डीएनए रहा, 20 से कौनो मार दी, तुम्हारा गर्लफ्रेंड मार दिया, इसे डीएनए कट गया। अब एक जोड़ी को, भैया तुम्हारा गर्लफ्रेंड हुआ तो जोड़ी ना, वो तो काट दिया है ना, वो तो जान के काटी है। जोड़ने के लिए क्या करेगा? जोड़ने के लिए एक एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं लाइगेज एंजाइम। कौन सा? लाइगेज एंजाइम। ठीक है, लाइगेज एंजाइम से डीएनए के खंडों को जोड़ा जा सकता है। कैसे? डीएनए के खंडों को जोड़ा जा सकता है। और डीएनए के खंडों को काटने के लिए एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कैंची की तरह काम करता है, वो डीएनए के खंडों को काट देता है। मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है? रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है? ये। और तुम कौन हो? तुम हो लाइगे, वो डीएनए हो, है ना? कतई यार गर्लफ्रेंड बहुत होशियार रहती है ना? तो देखो आज तो खैर यहीं तक। ठीक है, आज आप लोगों ने पढ़ा बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव्स। तो बताइए ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेशनल बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ,
नीचे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो ना कि होने वाला अगला वीडियो किस टॉपिक में होना चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।